अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हैं ताबिना नजीब के किचन कुक न्यू लुक न्यू से। और ताबिना नजीब के किचन में आज बनने जा रही है वाइट कढ़ाई। तो वाइट कढ़ाई के लिए यहाँ मैंने 6 अदद प्याज को इस तरह से कट कर लिया है। और यहाँ साथ ही मैंने ले ली है पूरा होल पीस लहसुन का। और तकरीबन इतना मैंने 2 टुकड़े के करीब लहसुन अदरक ले लिया है। इन दोनों को मैंने पील आउट कर लिया है और अब मैं इनका बना लूँगी। और जो ये मैंने प्याज कट की है इसको मैं करूँगी बॉईल। और हम अपनी वाइट कढ़ाई का प्रोसेस करेंगे शुरू। तो बस रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ानों में इसी तरह के कुछ डिशेस का इस्तेमाल होगा, अफ्तारी में भी और सहरी में भी। तो बस इसको महफूज कर लें अपने पास और मेरे साथ रहिए। साथ साथ मैं सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार हम बनाने जा रहे हैं वाइट कढ़ाई 2 kg चिकन के साथ। मैंने पैन और मैंने फ्लेम ऑन कर ली है। अब मैं इसमें पहले प्याज डालूंगी और पानी डालूंगी और बॉईल होने रख दूंगी। सारी प्याज डाल दी है मैंने इसमें और साथ ही मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि जो है ना ये प्याज बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बॉईल होने दे देंगे। अच्छे से ये बॉईल होगी तो फिर हम शेयर करेंगे कि वाइट कढ़ाई में मज़ीद हम कैसे जायका लाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और हम इसके अंदर साथ शामिल करेंगे। पहले हम प्याज को बॉईल होने देते हैं। प्याज अच्छे से बॉईल हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ मूव करेंगे। मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल में मैंने जीरा कड़कड़ा लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें 2 kg चिकन। और इसमें लहसुन अदरक का मैंने जो पेस्ट बनाया है वो पेस्ट भी मैं डालकर अच्छे से इसको करूँगी, तलूँगी इस ऑयल में। और इसका कलर चेंज होने तक मैं इसको तलूँगी। जो मैंने लिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको मैंने लहसुन अदरक दिखाया था उसका पेस्ट बना लिया। ये भी मैं साथ ही डाल के इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी और बिल्कुल इसका कलर चेंज होने तक मैंने अच्छे से फ्राई करना है इसको। अच्छे से हम इसको करेंगे फ्राई और कलर चेंज होने देंगे चिकन का। यहाँ पे ले लिए हैं मैंने 20 अदद बादाम और इन बादामों को मैं बॉईल करेंगे। फिर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी और वो पेस्ट भी मैं वाइट कढ़ाई में यूज़ करूँगी। तो ये 20 बादाम जो है वो उबल रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसको छिलका उतार कर और इसका पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे ये देखें चिकन का कलर बिल्कुल हो चुका है चेंज और बहुत अच्छे से इसको मैंने कर लिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट में इसको मैंने तल लिया है। अब हम जो प्याज ली थी हमने और उसे बॉईल किया था उसको ग्राइंड कर लिया मैंने। अब वो भी साथ मिक्स कर देंगे। हमने 6 अदद प्याज़ें ली थी और बॉईल किया था, उनको हमने पेस्ट बना लिया उसका। और ये भी साथ ही अब मैं अच्छे तरीके से तलूँगी इसके साथ भी। हो रही है हमारी प्याज फ्राई, उसके साथ प्याज का पेस्ट फ्राई होता है। इतनी देर में मैंने यहाँ ले लिया है हरा धनिया। ये चंद हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने और 3 अदद मैंने यहाँ पे लीमू ले लिए। थोड़ा सा ये हरा धनिया ले लिया है। अब इसे मैं रख लूँगी। 2 लीमू का जो 2 लीमू है उनका मैं रस डालूँगी और 1 लीमू को स्लाइस करके मैं वाइट कढ़ाई में डालूँगी। वो मैंने बॉईल करके और उसका छिलका उतार दिया। अब मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। यहाँ पे ये बादामों का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है। साथ ही में मैंने ले लिया है 1 पाव दही और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दोनों चीज़ों के मिक्सचर को अब मैं बारी बारी वाइट कढ़ाई में शामिल करूँगी। यहाँ पे अब ये जो मैंने आपको 1 पाव दही बताया है ये मैं सारा का सारा वाइट कढ़ाई में शामिल करूँगी। प्याज बिल्कुल अपनी रंगत चेंज कर चुकी है और अच्छे से इसके साथ भुनाई हो चुकी है प्याज की। लहसुन अदरक में पहले हमने भुनाई की, उसके बाद हमने प्याज के से इसकी भुनाई की। अब ये हमने 1 पाव दही सारा का सारा इसमें डाल दिया और साथ ही हमने जो बनाया है बादाम का पेस्ट, 20 अदद मैंने बादाम लिए हैं 2 किलो की वाइट कढ़ाई में। और ये पूरा का पूरा ये बादामों का पेस्ट चला जाएगा इस कढ़ाई के अंदर।
इसको फिर दोबारा अच्छे से भुनाई करेंगे। और उसके बाद ये अभी मैंने जो है वो अभी शामिल नहीं की। थोड़ा सा भुनाई करने के बाद फिर मैं ब्लैक पेपर और सॉल्ट शामिल करूँगी। लिया है मैंने 2 स्पून सॉल्ट और 2 स्पून मैंने काली मिर्च के ले लिए, पिसी हुई काली मिर्च। अब ये भी मैं दोनों इंग्रेडिएंट्स इस कढ़ाई में शामिल कर दूंगी। देखें कलर माशाल्लाह खूब अच्छे से इसके साथ घुल मिल गई हैं दोनों चीज़ें। अब ये मैंने वाइट पेपर सॉरी सॉल्ट और मैंने काली मिर्च इसमें शामिल कर दी। इसको अच्छे से मिलाएंगे और ताकि इसका टेस्ट बिल्कुल इसके साथ इन्हेंस हो जाए। बस अब ये रेडी होने पे आ रही है। अच्छे से इसकी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हम डालेंगे इसके अंदर हम डालेंगे अब क्रीम और जो हमने हरा धनिया और लीमू का रस और लीमू के कटिंग करके हमने स्लाइसेस इसके अंदर डालनी है और फिर हम इसको दम दे देंगे। तो जो लीमू का रस था वो मैं 2 लीमुओं का रस मैंने पूरा डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद मैं और पर्स की क्रीम हम यूज़ कर रहे हैं, पूरा पैकेट हम डाल देंगे 2 kg के अंदर। इसको मिक्सिंग करेंगे अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार ये बादामी वाइट कढ़ाई होगी रेडी। अभी इसको हम और अच्छे से हम इसको जो है ना हरा धनिया हरी मिर्चें, लेमन और अभी मैं थोड़ी सी कटिंग करके इसमें गार्लिक भी ऐड करूँगी। वो भी अभी आपके साथ दिखाती हूँ। अभी कटिंग करके वो भी रेडी करूँगी और फिर हम इसे दम पे लगा देंगे। गलती से मैंने आपको बोला गार्लिक, लेकिन हम डालेंगे यहाँ जिंजर। और ये स्लाइसेस कर ली है मैंने और स्लाइसेस करके अब हम ऊपर से थोड़े से ये भी डालकर और हम इसका ढक्कन देकर इसको दम पर लगा देंगे। और 5 मिनट के बाद हम जो है ना इंशाल्लाह इसको चेक करेंगे। बहुत मज़ेदार सी हमारी वाइट क्रीमी बादामी कढ़ाई हो जाएगी तैयार इंशाल्लाह। फाइनल लुक भी आपके साथ कर यहाँ पे ये मैंने कवर कर दिया है इसको और 10 मिनट के लिए अब हम दे देंगे इसको दम पर। और 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे और फिर लास्ट इसके फाइनल मोमेंट बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। फाइनल मोमेंट आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिए। ये देखें जी, ये है हमारा वाइट बादामी कढ़ाई का फाइनल लुक। ये देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार हुई है रेडी। और इसको करें अपने घर पर इंजॉय। ये देखें आप देख सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा टेक्सचर, बहुत ही अच्छा लुक वाइट बादामी। मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं। वाओ व्हाट अ नाइस लुक। मज़ेदार किस्म का इसका ख़तरनाक किस्म का व्यू आप देख रहे हैं। ये देखें मज़ेदार किस्म की वाइट कढ़ाई हो गई है रेडी। ये देखें और आप अब इसको करें नान के साथ या रोटी के साथ इंजॉय। हमें रखें अपनी दुआओं में याद। हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना आपने नहीं भूलना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। अभी फ़िलहाल आप इंजॉय कीजिए बादामी वाइट कढ़ाई। और इसको जब आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे
तो वो कभी भी आपको कह सकते हैं कि भाई दोबारा खिला दो। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।